हमने कल बात की थी कि अभ्यर्थियों को रामगढ़ के बाई इलेक्शंस के लिए यहाँ पर चुनाव चिन्ह मिल चुका है। तो आपको बता दें कि आज हमने सफ़ी इमाम से बातचीत किया, जो कि इस चुनावी रन में खड़े भी हैं। आपको बता दें कि इन अभ्यर्थियों के लिस्ट में सफ़ी इमाम जो हैं वो भी मौजूद हैं और उन्हें भी चुनाव चिन्ह जो है वो मिल चुका है। हमने उनसे बात की कि आखिर क्या कुछ वो आगे रणनीति बना रहे हैं। 12 अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल के, क्या ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो गठबंधन कर रहे, एक प्रत्याशी को यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर समर्थन करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। तो इसको लेकर के सुनिए, जब हमने उनसे फ़ोन पर बातचीत की तो क्या कुछ कहा है उन्होंने। सफ़ी जी, रामगढ़ बाई इलेक्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जो आप लोगों को चुनाव चिन्ह जो है वो मिल गया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि 12 जो अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, तो क्या 12 के 12 ही खड़े हो रहे हैं या फिर किसी एक को आप लोगों ने चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाया है? बिल्कुल, आपका शुक्रिया और आपने बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का आपके धन्यवाद। और कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने हज़ारों झारखंड के युवाओं को और छात्रों को, अभ्यर्थियों को जो जेपीएससी, जेएसएससी का तैयारी वर्षों करते हैं और कोई परिणाम नहीं आता है, कोई भी नीति नहीं बन पाता, तो उससे नाखुश होकर हम लोगों ने जो ऐलान किया था हज़ारों संख्या में आए, तो उसमें 12 जो हमारे बातों पर अमल करके अभ्यर्थी जो लाखों में से 12 आए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उनका धन्यवाद करते हुए एक एकजुटता दिखाई है और रामगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कूदा है और ये जो है एक मिसाल कायम होगा आने वाले 2024 के लिए। और हमारा ये रामगढ़ जो है, हमने घोषणा पहले कर रखा था कि ये ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कह रखा था कि कोई वापस अपना नाम नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग एक साथ प्रचार करेंगे और उन नेताओं को, उन सरकार से और विपक्ष से हम लोग सवाल बार बार करेंगे कि आप लोगों ने हमारे लिए हमारे 22 साल में क्या किया और आपने क्यों कोई नीति नहीं बनाया। इसलिए हम एकजुट हैं और हमारा उस लोग जो है यूपीए हो या एनडीए हो, गठबंधन कर सकते हैं, तो हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग महागठबंधन क्यों नहीं कर सकते। तो रफ़ी जी, एक सवाल है कि अगर आप लोग 12 प्रतिनिधि इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो फिर आखिर जो जनता है, जो अन्य अभ्यर्थी है, वो किसे चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? अगर 12 के 12 वहाँ पर मौजूद रहेंगे तो कि नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि एक प्रतिनिधि अगर आप लोग सब अभ्यर्थी मिलकर के रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाते, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को एकजुट कर पाते? बिल्कुल, वो जो है हमारा स्ट्रेटजी है। अभी हम लोग एक एक करके एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग लास्ट में हम लोग गठबंधन करेंगे और किसको समर्थन करना है हम लोग तय करेंगे मिलकर और सहभागिता के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो धन कुबेरों ने खजाना खोल रखा है, चूल्हा प्रमुख के नाम से हो या जैसे भी हो, और जो देश के कोने कोने से, राज्य के कोने कोने से लोग जो आने वाले हैं, स्टार प्रचारक, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जेएमएम का हो, आजसू का हो, तो उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारा एकजुटता, हमारी गठबंधन, क्योंकि हम छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम लोग लाखों जो असहाय और बेबस जो स्टूडेंट हैं, जो बरसों से पढ़ाई कर करके अपना आँख खराब कर लिया है, उम्र खराब कर लिया है, जिंदगी खराब कर लिया है, उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि उम्मीद का किरण है। तो हम लोग नहीं चाहेंगे उन लोगों के साथ कोई छल हो और उन लोगों के साथ कोई भी विश्वासघात हो, उन लोगों के साथ बार बार छुरा घोंपा गया है। तो हम लोग उन लोगों के पटल पर जाएंगे। हम लोग सारे लोगों से सहमति लेंगे, पूरे झारखंड के जनता से और विशेष करके स्टूडेंट से हम लोग सहमति लेंगे कि हमें अब करना क्या है। हम 12 कैंडिडेट हमारे आपके सामने हैं, 10 से 12 कैंडिडेट हम लोग सामने हैं। तो आप किसको चुनना है, क्या करना है, वो वहाँ से वो डिसीजन करेंगे, यानी अंत में आप लोग एकजुट होंगे, 12 के 12 प्रतिनिधि आप लोग एकजुट होंगे आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल एकजुट होंगे और जनता को एक नया मैसेज देंगे कि उन लोगों से सवाल किया जाएगा। हम रामगढ़ की जनता से ये अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग सवाल करें कि 22 साल में एक नियोजन नीति क्यों नहीं बना, 22 साल में एक स्थानीय नीति क्यों नहीं बना, 22 साल में एक जो जॉब होना चाहिए 5 लाख
सीटें खाली अभी क्यों पड़ा हुआ है? कोई भी उम्र खत्म हो गया लाखों लोगों का, उसका जिम्मेवार कौन है? 5 साल से कोई जेपीएससी हो जेएसएससी में कोई एग्जाम नहीं हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? जी सफी जी, आपसे एक और सवाल रहेगा। आप यहाँ पे नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि हमने तो नियोजन नीति बनाई थी, मगर पिछले दरवाजे से जो बीजेपी है उसने यहाँ पर आकर के नियोजन नीति को चैलेंज किया और यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया और उन्हें रोजगार से वंचित रखने का काम किया है। तो कोर्ट के दरवाजे से वो आकर के नियोजन नीति को रद्द किए हैं। वो लोग हम छात्रों को सिर्फ फुटबॉल की तरह खेल रहे थे हम लोग के भावनाओं के साथ। वो लोग चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आसू हो, बारी बारी से सभी ने हम लोगों को ठगा है। इसलिए झारखंड के छात्र अब और युवा और जो है किसान मजदूर सब कोई रामगढ़ वासी सब समझ रहे हैं। तो लोगों का मुंहतोड़ जवाब अब फील्ड में मिलेगा और हम तमाम अभ्यर्थियों की सरकार जो है धीरे धीरे 2024 में बनेगी और ये पहला शुरुआत रामगढ़ से ही होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। और एक आखिरी सवाल रहेगा रफी जी, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा 1932 खतियान का जो विधेयक है उसे लौटा दिया गया और यहाँ पर उसके वैधानिक पर सवाल उठाया गया है, तो इसको लेकर के क्या कहिएगा? उनका कहना है कि ये इसके संविधान के खिलाफ जा रहा है ये नीति। नहीं, ठीक है, संविधान के खिलाफ है तो वापस कर दिया गया है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं ना कि ये शुरुआत से ही गड़बड़ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ही नीति पहला स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तो यहाँ पे तो विधेयक को भेजा गया था 1932 खतियान के आधार पे, जो स्थानीय नीति के लिए आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। झारखंड में मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है, वैसा प्रावधान नहीं है। स्थानीय नीति राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार स्वयं लागू कर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ राजनीति करने के लिए वो जो है 9वीं अनुसूची में भेज रही थी। 9वीं अनुसूची में उसको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में कोई भी विधेयक जाएगा तो उसका भी समीक्षा हो सकता है। इसका 2012 में सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच ने ऑर्डर दे दिया है। तो वो ना सिर्फ वो जो है बीजेपी को घेरने के लिए और उधर जो स्थानीय नीति बना करके 9वीं अनुसूची के बहाने में और अपना हम लोगों का खतियान आंदोलन जो हम लोग वर्षों से साल भर से कर रहे थे उसको हाईजैक करने का प्रयास किया गया था और जोहार यात्रा निकाल के झारखंड के जनता का और स्टूडेंट के जिंदगी में जहर घोलने का काम किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो जहां एक तरफ उनका स्पष्ट कहना है कि हमें ज़रूर यहाँ पर चुनाव चिन्ह मिल चुका है, मगर हम लोग एक समय आएगा जहां पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो एकजुट होंगे और एक साथ चुनेंगे कि आखिर हमें किस व्यक्ति को, किस अभ्यर्थी को आगे खड़ा करना है और उनके साथ गठबंधन कर चलना है। क्योंकि जब अगर यहाँ पर पार्टियाँ एकजुट होकर के गठबंधन और डबल इंजन की सरकार चला सकती है तो फिर हम लोग अभ्यर्थी एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं? और ये अभ्यर्थी का मुद्दा है और इसको लेकर के जब उनसे हम लोगों ने आगे भी बातचीत की नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के या 32 के खतियान को लेकर के, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा। यहाँ पर लगातार उनका कहना है कि किसी की भी सरकार हो हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ है, हम बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हैं और हम लोगों का समय जो है वो पार होते जा रहा है, उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिल रही है, सिर्फ सरकार आ रही है और हमें ठगने का काम कर रही है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।